आज हम रामेश्वर के खीर की और शिव शंकर की कहानी कहते हैं। तो चलो सुनो। एक बार की बात है कि शिव शंकर को रामेश्वर रोज भोग लगाता था खीर का, और शिव शंकर खाते भी थे। लेकिन रामेश्वर की आदत थी, वो सुबह बहुत जल्दी उठता था और घर का सारा काम करता था, बारी पोछा सारा काम कर लेता था। दोनों माँ बेटे ही रहते थे। और एक दिन माँ लेट उठी और रामेश्वर ने भारी पोछा सब कुछ करके खीर भी बना ली और शिव शंकर के भोग लगा रहा था। तभी ही उनकी रामेश्वर की माँ आती है और पास में बैठ जाती है हाथ जोड़ के। रामेश्वर ने शिव शंकर को भोग लगा के अपनी माँ को भी खीर दी। बोले, माँ ये खाकर बताओ कैसी बनी है। तभी माँ ने खाई, बोले बहुत ही स्वाद है खीर तो। रामेश्वर, तुम्हारे हाथों में तो कोई जादू है। तुम्हारे पिताजी भी इतनी अच्छी खीर बनाते थे और वो भी सबसे पहले शिव शंकर के भोग लगाते थे और फिर सभी में बांट देते थे, लेकिन खीर बहुत स्वाद बनती थी। तुम भी यही काम कर रहे हो, ये देख के भी बहुत अच्छा लगता है और तुम्हारी खीर बहुत ही स्वाद होती है। ऊपर बैठे शिव शंकर भी सोचते होंगे, इतनी स्वाद खीर कैसे बना लेता है रामेश्वर। तभी वहाँ शिव शंकर कैलाश में बैठे चटकारा लगा लगा के खीर खा रहे थे और पार्वती भी मुस्कुरा रही थी और उनके साथ खीर खा रही थी। तभी वहाँ नंदी के साथ और देवगण भी आते हैं, कुछ भूत प्रेत भी आते हैं और वो शिव शंकर के लिए भांग धतूरा लेकर आते हैं। तभी उन्होंने कहा, लो महाराज भांग धतूरा। तभी शिव शंकर कहते हैं कि छोटे पर्वत पर रख दो, मैं बाद में खा लूँगा, अभी तो मैं रामेश्वर की खीर खा रहा हूँ। तभी उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। बोले, हम इतनी मेहनत से लाए हैं और शिव शंकर तो हमारी तरफ ही नहीं देख रहे, खीर में इतने मगन है। लेकिन वो चले जाते हैं, कुछ नहीं कहते। फिर एक दिन नंदी के साथ वापस देवगण आते हैं और नंदी भी आता है वही भांग धतूरे लेकर। तभी शिव जी खीर खाते हैं। तब देवगण बोलते हैं, महाराज हम आपके लिए भांग धतूरे लेकर आए हैं। तो शिव शंकर बोलते हैं कि तुम पर्वत पर रख दो, मैं बाद में खा लूँगा। तब वो आपस में ही बतलाते कि शिव जी महाराज तो हमारी तरफ ही नहीं देखते, इस रामेश्वर की खीर में ऐसा क्या है, इसका कुछ करना पड़ेगा। और भांग धतूरा तो इनको इतना प्रिय है फिर भी नहीं खा रहे। तो सभी नंदी के दिमाग में कुछ आता है और वो सभी देवगणों के कहता है कि चलो हम पृथ्वी पे चलते हैं। सारे साधुओं का भेष धारण करके चले जाते हैं। तभी वहाँ रामेश्वर खीर का सामान खरीद रहा होता है, वहाँ उसे मिलते हैं और मिलने के बाद वो देवगण बोलते हैं कि देखो रामेश्वर, तुम हमें नहीं जानते लेकिन हम तुम्हें जानते हैं, तुम शिव जी के बड़े ही अच्छे भक्त हो। तो रामेश्वर बोलता है, हाँ वो तो मैं हूँ। तभी नंदी बोलता है, लेकिन रोज रोज एक ही चीज भगवान को खिलाते हो, कितने भगत है उनको अलग अलग चीजें खिलाते हैं, तो वो तुम्हारी खीर से उब नहीं जाते, तो तुम रोज क्यों खीर खिलाते हो। हमें शिव शंकर का संदेशा मिला है कि तुम्हारी खीर रोज रोज उन्हें नहीं भाती, लेकिन तुम खिलाते हो तो उन्हें खानी पड़ती है। तो तुम ऐसा करो कि 7 दिन से उन्हें खीर खिलाया करो, सोमवार से सोमवार को। तभी रामेश्वर सोचा, रामेश्वर बेचारा भोला डाला था, वो मान गया, बोला हाँ ऐसा ही करूँगा। तब से वो शिव शंकर तो ऊपर खीर का इंतजार में बैठे रहते थे, लेकिन रामेश्वर उनको भोग नहीं लगाता था। तभी शिव शंकर ये सोचते हैं कि आजकल तो पार्वती, मुझे लगता है रामेश्वर की भक्ति में कुछ कमी आ गई है, वो मुझे 7 दिन से खीर देता है, ऐसा क्यों हो गया। फिर 7 दिन बाद में फिर खीर हाथ आती है और इतनी स्वाद खीर 7 दिन कैसे देखूं, मैं तो रोज खाऊंगा। तभी शिव शंकर ध्यान लगाते हैं और उनको सारी सच्चाई पता चल जाती है। तभी उनको बहुत क्रोध आता है और वहाँ सारे देवगण इकट्ठे होते हैं। तभी वो बोलते हैं, ये नंदी तुम सबने क्या किया। तो बोले, महाराज हम क्या करें, आप तो हमारी तरफ ही नहीं देखते,
आपको तो रामेश्वर प्रिय हो गया है। बोले नहीं, मेरे सारे ही भक्त मुझे प्रिय है, आप लोग भी प्रिय है, लेकिन उसकी खीर अच्छी होती है, कभी खा के तो देखो। ऐसे ही आप लोगों ने उसे गुमराह कर दिया। फिर वो सारे ही खीर खाने लगते हैं और शिव शंकर से माफ़ी मांगते हैं। और उधर, हाँ, पहले वो रामेश्वर के पास जाते हैं और बोलते हैं, देखो तुम्हारी खीर के इंतजार में भगवान बैठे हैं, तुम उन्हें रोज भोग लगाओ। रामेश्वर वापस भोग लगाने लगा, तभी सारे खीर खाने लगे और पार्वती भी खीर खाती थी। ऐसे रामेश्वर के ऊपर शिव शंकर की बड़ी दया थी। फिर रामेश्वर की शादी हो जाती है एक सुंदर सी कन्या से। थोड़े दिन बाद में उसके दो पुत्र भी होते, और शिव शंकर की भक्ति के कारण उसके कोई कमी नहीं थी, धन धान सब था। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर।